नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा, इसकी तैयारियां चल रही हैं। वहीं बुधवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में पिछले सत्र में हुई घटनाओं पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने की मांग की है, साथ ही सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करने की बात कही है, ताकि लोगों के अंदर बैठा डर खत्म हो सके। तो बिल्कुल 26 जुलाई से जो बिहार मानसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है और बिहार विधानसभा चुनाव का जो मानसून सत्र है वो 26 जुलाई से शुरू होगा और बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू हो सकता है और इसी को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने पिछले सत्र में जो घटनाएं हुई, जिस तरीके से विधानसभा में जो लोग थे उनके साथ जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उसी घटना को अवगत कराने की मांग की और साथ ही साथ सुरक्षा के लिए गाइडलाइन को जारी करने की मांग नेता प्रतिपक्ष ने की है। आपको बता दें कि सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग उन्होंने की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोगों के अंदर डर बैठ गया है वो खत्म हो जाए। तो बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पत्र लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को गाइडलाइन जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं उसके बाद लोगों के अंदर डर बैठ गया है और इसी की वजह से वो चाहते हैं कि एक नई गाइडलाइन जारी की जाए, ताकि जिनके मन में डर बैठ गया है वो डर जो है वो हट जाए। तो मानसून सत्र के शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। पत्र में पिछले सत्र में जो घटनाएं हुई हैं उन पर कार्रवाई से अवगत कराने की मांग की, साथ ही सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करने की बात कही है, ताकि लोगों के अंदर जो डर बैठ गया है वो खत्म हो सके। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि सत्र के शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने अब ये साफ तौर पे कह दिया है कि नई गाइडलाइंस बनाई जाए, ताकि जिनके अंदर डर बैठ चुका है वो डर खत्म हो जाए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूजा इससे पहले जो सत्र चल रहा था, शीतकालीन सत्र, उसमें जिस तरीके से हुआ था, स्थितियां जो परिस्थितियां बनी थी विधायकों के साथ, किस तरीके से मतलब विधायकों ने कहा था कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जबरदस्ती हटाया गया, उन्हें जबरदस्ती सड़कों पर ले जाकर फेंका गया, इस तरीके से बातें निकलकर आई थी। और वो जो तस्वीर थी, ऐसी तस्वीर इससे पहले नहीं देखने को मिली है। अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती है कि पुलिस इतनी भारी संख्या में विधानमंडल में पहुंचे और बिहार विधानमंडल में इस तरीके से लात घुसे माननीयों पर बरसाया जाए। वो तस्वीरें भी देखने को मिली थी और इसको लेकर जिस तरीके से स्थितियां बनी थी, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा था कि मुझे घेरने की कोशिश की गई और बिल फाड़ने की कोशिश की गई, वगैरह वगैरह तमाम बातें हुई थी। लेकिन अब उसी चीज को लेकर तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है और ये पत्र 13 जुलाई को लिखा गया था विधानसभा अध्यक्ष को, जो विजय कुमार सिन्हा है, उनको लिखा गया था। उसमें कहा गया है कि एक नई गाइडलाइन बनाई जाए कि कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, अगर इस तरीके से परिस्थिति होती है तो कैसे व्यवहार किया जाएगा, क्या होगा, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती क्यों की गई या क्या की गई, या तमाम चीजें उन्होंने पूछी हैं। वो देखिए, दरअसल राजद या फिर महागठबंधन कह लीजिए या फिर विपक्षी जो विधायक हैं उनकी तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पत्र लिखा है और ये मांग की है कि सुरक्षा उन्हें दी जाए, विधानसभा में इस तरीके से दोबारा नहीं हो, ऐसा उन्होंने कहना है। देखिए 26 जुलाई से 30 जुलाई तक जो सत्र चलेगा मानसून सत्र, इसके हंगामेदार रहने की उम्मीद है। हालांकि उस समय जब यह हंगामा हुआ था मार्च में, और तब स्थितियां जो थी वो ये कहा गया था, तेजस्वी यादव या फिर विपक्षी दलों के नेताओं के द्वारा कहा गया था कि अब विधानसभा का जो सत्र होगा उसमें विपक्ष हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि विपक्ष की सुनी नहीं जाती है, विपक्ष के नेता की नहीं सुनी जाती है, वो कुछ कहते हैं तो उस पर काम नहीं किया जाता है, तमाम बातें कही गई थी। और उसको लेकर इससे पहले भी तेजस्वी यादव से जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या विधानसभा के मानसून सत्र का हिस्से बनेंगे, विधानमंडल का जो ये सत्र होगा उसमें जाएंगे, अपनी बातें रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि
हम अपने जो तमाम महागठबंधन के हमारे विधायक हैं, जो सदस्य हैं, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया जाएगा। हालांकि देखिए, मुझे जैसा लगता है कि जो महागठबंधन है या जिसमें सबसे बड़ी पार्टी राजद है, वो विधानमंडल या मॉनसून सत्र का ऐसे बायकॉट नहीं करेगी। जनता की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की बात कर लें या फिर तमाम जो विधायक हैं, वो किसी न किसी जनता का, किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वहां के सवाल, वहां की समस्याओं को विधानमंडल में यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में पहुंचाना जरूरी होता है, तो ये पहुंचाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से असुरक्षा का यहाँ पर माहौल है और जिस तरीके से विधायक या फिर नेता प्रतिपक्ष का ये जो पत्र है, ये बता रहा है कि विधायक डरे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष ने अपनी सुरक्षा की मांग की है, तो इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के जो सभापति होते हैं, उनको इस तरीके से व्यवस्थाएं करनी होंगी कि वहां पर किस तरीके से इसको देखना है, कैसी व्यवस्थाएं करनी है, क्या कुछ करना है, और दूसरा कोरोना को लेकर भी व्यवस्थाएं करना है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये कैसे। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि 18 और 19 जो जुलाई है, उसको लेकर राजद महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने वाला है। तो स्थितियां बहुत सामान्य नहीं है, जो सत्र भी होगा वो बहुत हंगामेदार होगा। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि विपक्ष उसमें शामिल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तय मानिए कि विपक्ष बायकॉट तो नहीं ही करना चाहता है, क्योंकि वहीं पर जाकर सवाल पूछे जाते हैं, वहीं पर जवाब मिलता है। तो विपक्ष के सवालों का जवाब लेने के लिए वहां तक तो विपक्ष जरूर जाएगी, ये मुझे ऐसा लगता है। अविनाश, तेजस्वी ने यह भी कहा है कि जो भी इसमें अधिकारी पिछली बार संलिप्त थे, अगर उन पे कार्रवाई हो गई है तो पूरा ब्यौरा भी जो है उनके सभी विधायकों को दिया जाए, तभी वो सदन में आएंगे। ऐसे में क्या लगता है कि तेजस्वी की ये सारी मांगे पूरी हो पाएगी? देखिए, मांग पूरी किस तरीके से होती है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानमंडल की बातें हैं, विधानसभा की बातें हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को ये तमाम चीजें देखती हैं कि वो कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्या कुछ करते हैं, और अगर कार्रवाई हुई है तो किस स्तर पर कार्रवाई हुई है, क्या किसी को निलंबित किया गया है या किसी को अन्य दूसरे तरीके की उन पर कार्रवाई की गई है, विभागीय कार्रवाई की गई है, या क्या कार्रवाई की गई है, उसकी जो मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उनकी मांग जायज है कि अगर कार्रवाई हुई है तो दिखाया जाए कि क्या कार्रवाई हुई है और किस तरीके से कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी तक इसको पब्लिकली नहीं किया गया है कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है और किस तरीके। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की माने तो वो लगातार इस चीज को लेकर बात अपनी कहते रहे हैं, विपक्षी नेता भी इसको लेकर अपनी मांग रखते रहे हैं कि अगर सदन में एक जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके साथ अगर इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, ये भी बड़ा चिंतनीय एक विषय हो जाता है कि आखिर जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा जब एक माननीय के साथ उसी हाउस में, जिस हाउस में नियम बनते हैं, जिस हाउस में कानून बनते हैं, जिस हाउस से उसको संचालित कराया जाता है कि हाँ ये चीजें हैं, अब इस पर काम होना चाहिए, वहीं पर अगर इस तरीके से तस्वीरें सामने आती हैं तो थोड़ी सी चिंता बढ़ जाती है। और विपक्ष इसी को लेकर चिंतित है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसी को लेकर चिंतित हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए या फिर आगे इस तरीके से दोबारा नहीं हो, इसको लेकर उन्होंने मांग रखी है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके से स्थितियां नहीं होती हैं तो बायकॉट करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष भी इस पर कार्रवाई करेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि संरक्षक होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष सभी विधायकों के, वो किसी सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेता नहीं होते हैं। जब एक अध्यक्ष बनते हैं तो वो सबके होते हैं और उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है। और नेता प्रतिपक्ष और विपक्षी दल के जो विधायक हैं अगर इस तरीके से मांग करते हैं तो उनकी मांगे भी वहां पर सुनी जाएगी। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि विधानसभा का जो मानसून सत्र होगा उसमें विपक्ष भी बैठेगा और यह सत्र भी हंगामेदार रहेगा। पूजा।